दोस्तों, एक शहर जिसकी जिंदगी पैसे से नहीं पानी से चलती है, वो शहर आज खुद पानी के लिए रो रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर ये नहीं है कि मुंबई में पानी का संकट है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि जिस नेता के गृहराज में यह तबाही मची हुई है, उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बड़े इत्मीनान से कह दिया कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है। और जो लोग ऐसा कहते हैं वो लोग एंटी नेशनल हैं। जब उनसे पूछा गया कि एथेनॉल बनाने में पानी की बर्बादी हो रही है, बड़े शहर पानी को तरस रहे हैं, तो उनका जवाब था पानी का कोई कमी नहीं है। So, अभी बैंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं। मैं वाटर अच्छा। और ये बात पता है कौन कहा था? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने। और इसलिए आज का ये वीडियो उन्हीं के नाम है। बीएमसी ने बस एक नोटिफिकेशन दिया, दे गोइंग टू कट द वाटर सप्लाई। ये जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, हाँ, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। देश में पानी की कोई कमी नहीं। मैं वाटर अच्छा। कल से पानी नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम है पानी का, नहाए नहीं है कल से। पीने का पानी नहीं है। एक बाल्टी भी नहीं भरता है तो चला जाता है। पानी। कल आया तो येलो कलर का पानी आया, बंदा कैसे नहाए उससे? वाट लगी पड़ी है यार। बहुत मुश्किल हो गई यार। अभी 4-5 दिन ऐसे ही हुआ। इस बिल्डिंग से हमें बाहर निकल जाना चाहिए। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी? पानी के बिना यार। जो हालात अभी मुंबई में है ना, वो सुनकर, देखकर, समझकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वो शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाता है, जो बॉलीवुड की जन्म स्थल है, जो रात को भी कभी नहीं सोता है, जो हर साल लाखों लोगों का सपना पूरा करता है, आज वो शहर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने पहले ही घरेलू सप्लाई में 10% की कटौती कर दी थी। अब कमर्शियल इलाके में भी 20% तक पानी कम करने का फैसला हो चुका है। और जो 7 जुलूस पूरे मुंबई शहर की प्यास बुझाता है, और उनमें अभी जितना पानी बचा है ना, वो कुल क्षमता का महज सिर्फ और सिर्फ 1.5% है। सुना आपने? सिर्फ और सिर्फ 1.5% है। यानी 90% टैंकर जो है वह खाली हो गया है और मुंबई जो है वह पानी के लिए आसमान की तरफ देख रहा है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को थोड़ा गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया है। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, कुछ तो ज़रूर कर दीजिए। लाइक नहीं करना है तो कम से कम डिसलाइक मार दीजिए। और आइए देखते हैं कि यह पूरा कहानी क्या है। दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, समुंदर के किनारे बसा ये महानगर, जहां हर साल मानसून में सड़क डूब जाती है, लोकल ट्रेन रुक जाती है, घरों में पानी घुस जाता है, पूरा शहर पानी में तैरने लगता है। वही शहर आज पानी पीने के लिए बिलख रहा है। एक तरफ बारिश में डूबता है तो दूसरी तरफ पानी पीने के लिए भी तड़पता है। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है मेरे दोस्त? और इस सवालों का जवाब हम आज बहुत ही बेबाकी से ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम मुंबई के उस जल संकट की पूरी कहानी बताएंगे जिसे अब और हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मुंबई में पानी आता कहाँ से है। मुंबई का पानी कोई बड़ा प्राकृतिक मीठे पानी का स्रोत नहीं है। पूरा शहर 7 जलाशयों पर टिका हुआ है। भातस, अपरा वैतरण, मध्य वैतरण, मोदक सागर, तानस विहार और तुलसी, ये सभी मुंबई शहर की सीमा से बाहर है। हर साल मानसून के दौरान इन जलाशयों में पानी जमा होता है और फिर पूरे साल उसी पानी से मुंबई की ज़रूरतें पूरी होती है। मतलब दोस्तों, इसका साफ है कि मुंबई की पूरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक बारिश के पानी पर टिकी हुई है। अगर बारिश अच्छी हुई तो सब ठीक है, अगर बारिश देर से आई या फिर कम होती है तो मुसीबत जो है वह बढ़ जाती है। तो इस साल मानसून की धीमी और अनिश्चित शुरुआत ने जलाशयों का जल स्तर तेजी से नीचे ढकेल दिया है। अभी इन 7 जलाशयों में अगर मिलाकर देखा जाए तो करीब 14,47,000 मिलियन लीटर पानी है, जो कुल क्षमता का महज 10.35% है। और रोज़ मुंबई को चाहता है करीब 3665 लीटर पानी, लेकिन बीएमसी की सप्लाई है सिर्फ 4100 मिलियन लीटर। यानी हर रोज़ 565 लीटर पानी की कमी हर एक दिन। ये अंतर छोटा नहीं है दोस्तों, ये एक खाई है और इस खाई को भरने के लिए मुंबई
करती है टैंकरों पर निर्भर। मुंबई में इस वक्त करीब 2100 पानी के टैंकर चलते हैं जो हर रोज लगभग 550 लीटर पानी सप्लाई करते हैं। और इनकी अहमियत बस इस बात से आप समझ लीजिए कि जब हाल ही में टैंकर एसोसिएशन हड़ताल पर गए थे तो पूरा शहर में हड़कंप मच गया था। मॉल, होटल, हाउसिंग और सोसाइटीज़, बड़े बड़े दफ्तर, निर्माण स्थल सब एक झटके में पानी को तरसने लगे थे। एक शहर जो खुद को देश की आर्थिक शक्ति कहता है वो टैंकर वालों की हड़ताल से हिल गया। यह बताता है कि हालात कितने नाजुक हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे संकट गहराता जा रहा है टैंकरों की कीमत भी आसमान छूती जा रही है। 10,000 लीटर वाला टैंकर जो पहले 1,500 में मिलता था अब वो हजारों में भी नहीं, मुश्किल से मिलता है। दोस्तों, बीएमसी के पानी के पीने का टैंकर पिछले साल 3,500 रुपये में मिलता था, अब 4,500 रुपये में भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। पानी अब सिर्फ ज़रूरत नहीं रहा, पानी अब लग्जरी बनता जा रहा है। अब सवाल दोस्तों यहाँ पर ये उठता है कि आखिरकार ये टैंकर पानी लेकर आता कहाँ से है? तो जवाब है भूजल से, ज़मीन के नीचे जमा पानी से। मुंबई में आरटीआई से मिला जानकारी के मुताबिक 17,000 से ज़्यादा कुएं हैं जो व्यावसायिक तौर पर पानी बेचने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम के पास वैध अनुमति है। मतलब मुंबई का भूजल बिना किसी ठोस निगरानी के, बिना किसी वैज्ञानिक अध्याय के आधुनिक तरीके से खींचा जा रहा है। उनको चेतावनी दे रहा है अगर यही हाल रहा तो ज़मीन के नीचे का पानी एक भी दिन खत्म हो जाएगा और उस दिन के बाद मुंबई के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रुकिए और आप मुझे ये बताइए कि क्या पानी की पूरी जिम्मेदारी बारिश पर डाली जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर कई जानकार तो यहाँ पर ये भी कहते हैं कि नहीं, असली समस्या सिर्फ पानी की उपलब्धियाँ नहीं है बल्कि उसके प्रबल का भी है। इसे एक हम लोग सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर की पानी की टंकी पूरी भरी हुई है लेकिन घर तक आने वाली पाइपलाइन जगह जगह से टूटी हुई है या फटी हुई है, तो पानी टंकी से निकलेगा, रास्ते में बह जाएगा और नल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मुंबई की भी हालत कुछ ऐसे ही है। शहर का बड़ा हिस्सा आज भी पुराने और दशकों पुरानी पाइपलाइन पर निर्भर है। इनमें रिसाव होता है। समस्या इतनी गंभीर है कि लाखों लीटर पानी लोगों तक पहुंचने से पहले ही जमीन के नीचे ही गिर जाता है। एक तरफ प्रशासन पानी बचाने की अपील करती है और दोस्तों दूसरी तरफ सिस्टम की खामियां की वजह से करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस सरकार और बीएमसी को जवाब देना होगा और इसके ऊपर से अवैध कनेक्शन और ज़रूरत से ज़्यादा व्यावसायिक इस्तेमाल भी पूरे सप्लाई सिस्टम को दबाव डालता है। नतीजा, जो पानी आम इंसान तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाता है। और यहाँ पर मुंबई का एक और बेहद कड़वा सच सामने आता है। आसमान वितरण मुंबई में ऐसे इलाके भी हैं जहां लोगों को पानी की कमी का एहसास नहीं होता है। प्रीमियम सोसाइटी में, बड़े मॉल्स में, 5 सितारे होटल में पानी की कोई कमी नहीं दिखाई देती है, लेकिन उसी शहर में, झुग्गड़ में, झोपड़ी में, बस्तियों में, गरीब इलाकों में लोग अभी भी टैंकर का घंटे घंटे इंतज़ार करते हैं। कई परिवार और औरतें और बच्चे भोर से लाइन में लग जाते हैं सिर्फ एक बाल्टी पानी के लिए। ये मुंबई का वो चेहरा है जो चमकते साइकिल के पीछे छुपा रहता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वो सवाल जो हर मुंबई के मन में उठता है, जब समुंदर ही है तो उसकी पानी इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? दुनिया की कई देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमेरिका समुद्र के खारे पानी के पीने लायक बनाकर लोगों तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। सुनने में बेहद आसान लगता है लेकिन असलियत थोड़ा उलझा हुआ है। डायलिसिस बेहद महंगा प्रक्रिया है। बड़े मशीन चाहिए उन्हें चलाने के लिए, भारी बिजली चाहिए और इससे जो स्पष्ट निकलता है जिसे ब्राइन कहते हैं वो बेहद गाढ़ा नमकीन पानी होता है। अगर उसे वापस समुंदर में छोड़ा जाए तो समुद्री जीवों पर, मछलियों पर, पूरा तटीय परिस्थितियों पर, तंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और मुंबई के हजारों मछुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए उसी समुंदर पर निर्भर हैं। इसलिए डायलिसिस कोई जादुई समाधान तो नहीं है, लेकिन भविष्य में इस पर गंभीरता से काम किया जा सकता है। तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, लेकिन एक समाधान है जो सबसे आसान है, सबसे सस्ता भी है, सबसे टिकाऊ भी है और जिस पर सबसे
कम ध्यान भी दिया जा रहा है, वो है रेन वाटर वेस्टिंग। मुंबई में हर साल इतने बारिश होती है कि सैकड़ों सड़क डूब जाती है, लेकिन वो पानी नालों के जरिए सीधे समुंदर में चला जाता है। अगर हर सोसाइटीज़, हर मॉल, हर ऑफिस, हर सरकारी इमारत में बारिश के पानी को जमा करने का व्यवस्था हो जाए तो तस्वीर बदल सकती है। भूजल रिचार्ज हो सकता है, जलवायु पर दबाव कम हो सकता है। लेकिन हुआ क्या, सरकार ने नियम बनाए कागज पर, जमीन पर लागू करने की इच्छा शक्ति अभी दिखाई ही नहीं दे रही है। यहाँ भी फडणवीस सरकार और बीएमसी को जवाब देना होगा।